आज से करीब 7 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने जा रहा था। रात का समय था। जल्दी पहुंचने के लिए हमने एक शॉर्टकट के रास्ते से जाना सही समझा। उस रास्ते से पहले हम कभी नहीं गए थे, इसलिए मैंने गूगल मैप के जरिए से उस रास्ते का पता लगाया। उस रास्ते पर पहुंचने पर हमें एक नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया, मगर हमने उस बोर्ड पर ज्यादा ध्यान ना देकर हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। मैंने बहुत बार सुना था कि ये रास्ता सलाबे के लिए मशहूर है और शाम के बाद इस रास्ते पर कोई नहीं आता, मगर हमें दिल्ली जल्दी पहुंचना था, इसीलिए हमें उस वक्त जो सही लगा हमने वही किया। उस रास्ते पर हमें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। हमने उससे इस रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये रास्ता दिल्ली की तरफ ही जाता है। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से अचानक से गायब हो गया। जब मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है। कि तभी अचानक मेरे पिताजी को एक काला साया हमारी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी हमारी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। वो व्यक्ति काफी गुस्से में लग रहा था। उसने हमें बहुत रोकने की कोशिश की, इससे पहले कि वो हमें कुछ कहता। मैंने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा डाली। थोड़ा आगे चलने पर अचानक से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई और उसी समय एक व्यक्ति हमारी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, साहब, मैं अंधेरे में रास्ता भटक चुका हूँ, क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देंगे? मैं एक कार मैकेनिक हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। गाड़ी ठीक करने के बाद हमने उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। रास्ते में वो हमसे कहने लगा, साहब, ये रास्ता सलाबे के लिए मशहूर है, जहाँ से रात के वक्त गुजरने पर कई लोगों की मौतें हुई हैं। वो सलाबा किसी भी मृत व्यक्ति का रूप लेकर जहाँ से गुजरने वालों को भटका देता है। शुक्र है आप उस व्यक्ति से बच गए जो आपकी गाड़ी के सामने आ गया था। वो एक सलाबा ही था, और अगर आप उसे देखकर रुक जाते तो वो आप सबको मार डालता। रास्ते में थोड़ा हल्का होने के लिए हम सब रुक गए, और जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि उस आदमी की लाश खून से लथपथ हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी है। उसे देखते ही मैं डर के मारे कांपने लगा। जब तक मैंने अपने पापा को आवाज लगाई, वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। डर के मारे हम सब गाड़ी में बैठ गए और वहां से तुरंत भाग निकले कि तभी रास्ते में हमने देखा कि एक पत्थर पर लिखा था कि दिल्ली 20 किलोमीटर दूर। कि वो पत्थर बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है। इसीलिए मेरी पत्नी ने गाड़ी से उतरकर उस पत्थर पर एक निशान लगा दिया। तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि हम लोग घूमकर उसी पत्थर के पास आ पहुंचते हैं, और हम थक कर कुछ ही देर के लिए वहीं पर रुक गए। और तभी वहां पर हमें कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। हमें पता चला कि वो एक चाय की टपड़ी है। हम उस चाय की टपड़ी पर पहुंच गए। वहां हम सभी ने कुछ खा पी लिया, और तभी मेरी पत्नी ने कहा कि सलाबा हमारी आंखों को धोखा दे सकता है और मोबाइल के कैमरे को नहीं। मेरी पत्नी ने जल्दी से हम सब की मोबाइल में फोटो खींची, और फिर जो हमने मोबाइल में देखा उसे देखते ही हम सबके होश उड़ गए। हमने देखा कि उस तस्वीर में चाय की कोई टपड़ी थी ही नहीं। हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगे। उतने में ही एक आदमी हमारी गाड़ी के पास गन लेकर आ गया और हमसे गुस्से में कहने लगा कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर लिखा था कि जहां पर रात के समय आना मना है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ।
क्या आपने उस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा था? इतना कहकर उसने हमें अपने साथ चलने को कहा कि तभी मेरी पत्नी कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। वो मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रही थी। अपनी पत्नी की आंखों में मैंने कुछ शैतानी चीज देख ली थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो अचानक से गहरे काले अंधेरे में गायब हो गई। हम उसे ढूंढने लगे तो उस पुलिस वाले ने हमें रोक लिया और हमसे कहा कि ये सलाबे की एक चाल है। वो आप सबको अलग करना चाहता है और फिर एक एक करके आप सबको मार डालेगा। वो तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि उसके रूप में एक शलाबा था। आप सब मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरे पिताजी ने उसकी बात नहीं सुनी और मेरी पत्नी को ढूंढने निकल पड़े। वो पुलिस वाला हमें अपने थाने ले आया और हमसे कहने लगा कि अब आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल जिस आदमी को आप लोगों ने लिफ्ट दी थी, उसकी मौत आज से 2 महीने पहले हो चुकी है। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। तभी मैंने अपने पापा जी को वहां पर आते हुए देखा, लेकिन उनका बर्ताव देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरी पत्नी की तरह वो भी हमसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। हमने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया और मैंने जब अपने मोबाइल फोन से अपने पिताजी की तस्वीर खींची तो मैंने देखा कि उस तस्वीर में कोई नहीं था। मैं तुरंत समझ गया कि अब सलाबे ने मेरे पिताजी का रूप ले लिया है। उतने में मेरी पत्नी भी हमें ढूंढते हुए मेरे पास आ पहुंची। शुक्र की बात ये थी कि वो बिल्कुल सही सलामत थी। उसने मुझे बताया कि जब हम लोग चाय की दुकान से भाग रहे थे, तब वो अचानक अंधेरे में किसी चीज से टकरा कर गिर गई और मैं आपसे पीछे रह गई और किसी तरह आपको ढूंढते हुए मैं जहां पर पहुंची हूँ। अगली सुबह उस पुलिस वाले की मदद से हम लोग वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उस पत्थर के पास जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहां मुझे मेरे पापा जी की लाश मिली। इस हादसे में मैंने अपने पापा जी को खो दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए